चर्चा को और आगे प्रारंभ करते हैं। दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र। इसका स्थान मूलाधार चक्र के ऊपर तथा नाभि के नीचे पेड़ू प्रदेश में है। इस चक्र की नाड़ियों के अधिकार में पूरा पेड़ू प्रदेश का भाग आता है। यहाँ सुषुम्ना नाड़ी में 6 नाड़ियाँ आपस में गुथी हुई है, जिनका योगियों ने 6 कमलदल का पुष्प उल्टा लटका हुआ चित्रण किया है। यह कमल मुरझाया हुआ है। प्रतीक के रूप में जब कुंडलिनी शक्ति नीचे से चक्र में काम ऊर्जा का अतिक्रमण करके ऊपर आती है तो कामजन्य यानी जितने भी गुप्त रोग होते हैं वो दोष समाप्त हो जाते हैं। मनुष्य के अंदर नव शक्ति का संचार होता है। इस चक्र के जागरण से पेड़ू प्रदेश के पूरे भाग की बीमारियां, क्रोध, अहंकार, आलस्य, प्रमाद, अविश्वास आदि जितने भी दोष हैं इससे संबंधित वो नष्ट हो जाते हैं और इस चक्र में एक दिव्य अनुभव होने लगते हैं। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र। कुंडलिनी मार्ग के ऊपर की ओर तीसरा पड़ाव है। यह सुषुम्ना नाड़ी के अतीन्द्रिय पथ पर 10 नाड़ियों वाला चक्र आपस में गुच्छा ग्रंथि के रूप में स्थित है। चक्र का मतलब ये समझिएगा कि ये जो सूक्ष्म शरीर की नस नाड़ियां हैं आपस में गुथी हुई है। बस प्रतीक के रूप में इस प्लेस को, इस स्थान को योगी ने चक्र का नाम दे दिया है और जितनी नाड़ियां हैं इतने कमल दल मान लिए हैं। इसके साथ साथ जब तक वो जागृत नहीं है तो मान लिया है कि कमल का फूल नीचे मुंह करके लटका हुआ है और जब जागृत हो जाता है, नस नाड़ियों में शक्ति का संचार हो जाता है तो वही कमल दल ऊपर होकर के खिल जाता है। तो बात हो रही थी मणिपुर चक्र की। इसे योगियों ने 10 पंखुड़ियों वाला मुरझाया उल्टा लटका कमल के रूप में चित्रण किया है। इसका अधिपत्य नाभि केंद्र के आसपास का भाग है। शरीर का पाचन तंत्र, रस संस्थान इन नाड़ियों के अधिकार में आता है। अतः इस चक्र के जागृत होने पर इसके अधिकार में आने वाले संस्थान व भय, घृणा, लज्जा, ईर्ष्या, तृष्णा, जलन, निंदा आदि इस प्रकार के रोग स्वतः ही धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। यह अति महत्वपूर्ण चक्र है। इसी के द्वारा मनुष्य का परमात्मा से सीधा संबंध माँ के द्वारा होता है। गर्भ में भरण पोषण माँ के द्वारा इसी चक्र के माध्यम से होता है। नाभि की नाल काटकर मनुष्य का पृथ्वी पर अलग अस्तित्व हुआ। शरीर का जितना भी नर्वस सिस्टम है, जैसे सूक्ष्म शरीर की समस्त 72,000 नाड़ियां, सभी का केंद्र बिंदु, मूल उद्गम स्थान यही नाभि चक्र मणिपुर चक्र है। जन्म के समय नाल काटने के बाद ही सब नाड़ियों का अलग अलग अस्तित्व स्थापित हुआ है।
गर्भ में सभी नाड़ी तंत्र का संचालन इसी केंद्र से होता है। आगे नाड़ियों ने मस्तिष्क आदि अलग अलग केंद्र नाड़ी तंत्र के संचालन के लिए उपयोग किए जाने लगे। यह चक्र इस कारण से और महत्व का है कि जन्म के समय माँ और शिशु के बीच इस केंद्र के नाभि तंत्र को काटे जाने के कारण शिशु को प्रथम बार जो दुख और पीड़ा होती है वह उसके अचेतन मन में प्रवेश कर जाती है, जिसके कारण वह नाल काटे जाने की पीड़ा से डर जाता है। यह अचेतन की पीड़ा जीवन भर उसका पीछा नहीं छोड़ती। इसी कारण उसका आत्मबल भी कमजोर हो जाता है। इस कारण नाल काटने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जन्म की प्रक्रिया के बाद जब नाल रूपी नाड़ी में खून का संचार प्राकृतिक रूप से स्वतः चलना बंद हो जाए तभी उसे काटकर अलग करना चाहिए, जिससे शिशु को पीड़ा का अनुभव न हो, क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया तो शिशु के इस समय की पीड़ा व कष्ट का भय उसके अचेतन मन अनकॉन्शियस माइंड में प्रवेश कर जाएगा और जीवन पर्यंत पीछा नहीं छोड़ेगा। बालक हमेशा भय से डरा रहेगा। यह उसके अचेतन मन का भय है, जिससे वह स्वयं तथा समाज भी जान नहीं पाएगा कि भय का मूल कारण क्या है। अज्ञानतावश भय के विभिन्न कारण बतलाए जाएंगे, जैसे अंधेरे का डर, भूत का डर, स्कूल जाने का डर, कर्म क्षेत्र स्थापित करने में नुकसान का डर, नौकरी में इंटरव्यू देने में भय आदि अनेकों भय के रूप पूरे जीवन पीछा करते रहेंगे। इसी के कारण आत्मबल कमजोर हो जाता है। यहाँ तक कि अब यदि वह प्रभु प्रार्थना, भगवान की पूजा अर्चन उपासना भी करता है तो भय के कारण ही करेगा कि पूजा पाठ न किया तो कहीं नुकसान न हो जाए। जबकि प्रभु का आशीर्वाद तो अभय है, तो भय क्यों? प्रभु तो अभय का प्रतीक ही है, तो भय क्यों हो रहा है? कारण वही है, उसके अचेतन मन में भय कहीं न कहीं भरा हुआ है जन्म से ही। वह और रही प्रभु की बात, तो वह तो प्रेम और आनंद का सागर है। इस प्रकार शिशु के अचेतन मन में दबा हुआ भय कई रूपों में जीवन भर प्रकट होता रहता है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर जब इस केंद्र पर पहुंचती है तो इस प्रकार का भय समाप्त हो जाता है। अभय व निडरता प्राप्त होती है, जिसके कारण आत्मिक बल बढ़ जाता है एवं हर क्षेत्र में प्रगति होने लगती है। इस चक्र का अधिकार नाभि के आसपास का पूरा क्षेत्र है, जहाँ कुंडलिनी शक्ति विशेष रूप से अग्नि के रूप में प्रकट होती है। अतः इस भाग के समस्त रोग दूर हो जाते हैं। वह इस चक्र से संबंधित समस्त दिव्य अनुभव प्रकट होने लगते हैं। चौथा चक्र है अनाहत चक्र। यह सुषुम्ना नाड़ी के अतीन्द्रिय मार्ग पर जो प्रत्यक्ष रूप से
किसी भी इंद्रिय के द्वारा देखा नहीं जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। हृदय के मध्य में सुषुम्ना नाड़ी पर 12 नाड़ियों का गुच्छा गांठ के रूप में पड़ा है, जिसे 12 दलों के रूप में उल्टा लटका हुआ कमल की कल्पना की गई है। इस केंद्र पर जब कुंडलिनी शक्ति पहुंचती है तो हृदय प्रधान विशेषताओं का बाहुल्य हो जाता है। प्रेम व भक्ति पैदा होने लगती है। श्रद्धा का स्वतः जन्म हो जाता है। स्वयं या जगत के प्रति, प्रकृति, पशु पक्षी आदि के प्रति सुंदर भाव से मन भरने लगता है। गायन, वादन, संगीत, नृत्य में आनंद आने लगता है। प्रभु कीर्तन में भाव विभोर होना इस चक्र के जागरण का गुण है। वेद वाक्य है रसो वैसा, अर्थात परमात्मा रस रूप है। यह अनुभव प्रगाढ़ हो जाता है। यहाँ पर 12 नाड़ी 12 कलाओं के प्रतीक हैं, जो भगवान राम की पूर्ण रूप से जागृत थी। इसी कारण उनको 12 कलाओं का अवतार माना जाता है। जब मनुष्य का यह चक्र जागृत हो जाता है तो दूसरों को दुखी पीड़ित देखकर हृदय द्रवित हो जाता है। वह दूसरे का दुख देख नहीं सकते। हृदय पीड़ा से भर जाता है और उनकी सहायता को तत्पर हो जाते हैं। इसके जागृत होते ही पुरुषार्थ का भाव बढ़ जाता है। अलौकिक आनंद में मग्न रहने लगते हैं। मनुष्य के अंदर भाव रूपी मस्ती उतरने लगती है। उसे अपने स्वयं में एकांत मौन में रस आने लगता है, जिससे इस अलौकिक रस का पान कर लिया उसे जगत के अन्य दूसरे नशे फीके और बेकार लगते हैं। केवल बेकार ही नहीं, यदि कुंडलिनी साधक भूल कर भी कभी भौतिक जगत के नशे का सेवन, शराब, गांजा, चरस आदि का कर लेता है तो उसका मन व अंतःकरण पहले से अधिक परेशान और बेचैन हो जाता है। क्योंकि कुंडलिनी जागरण ध्यान साधक में होश के साथ मस्ती भी लाती है, जबकि अन्य पदार्थ जितने भी नशीले पदार्थ हैं या मात्र बेहोशी लाते हैं। समाज में नशा वृत्ति रोकने व मानसिक उपचार हेतु ये साधना बहुत कारगर सिद्ध होती है। हृदय प्रदेश के आसपास का क्षेत्र इस चक्र के प्रभाव में रहता है। अतः हृदय संबंधी समस्त रोगों से बचाव होता है। हार्ट अटैक, ब्लॉकेज आदि हृदय व नर्वस सिस्टम नाड़ी तंत्र में ब्लॉकेज, बाधा, गांठ, ग्रंथियों के बनने से होता है। इस साधना से समस्त स्थूल व सूक्ष्म ग्रंथियां खुल जाती हैं। चक्र की सूक्ष्म ग्रंथियों के खुलने से कुंडलिनी शक्ति का संचार इस अनाहद केंद्र में होने से अविवेक, दंभ, चिंता, कुतर्क की भावना, कपट आदि दोष स्वतः समाप्त हो जाते हैं। यह चक्र कल्प वृक्ष की भांति फल देता है।
मन से इच्छा की गई मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं। कई संतों ने यहाँ परमात्मा को ज्योति के रूप में अनुभव किया है। यह चक्र जागृत होते ही हृदय में ज्योति का अनुभव संतों ने किया है। हृदय में दिव्य सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। यदि कोई साधक के प्रति अन्याय की भावना रखता है तो भी उसको आशीर्वाद देने में चूक नहीं होती। हृदय इतना विशाल हो जाता है, क्योंकि हृदय सागर की भांति विशाल हो जाता है। यह चक्र वायु तत्व प्रधान होने के कारण मनुष्य वायु की तरह स्वतंत्र और लचीला बन जाता है। तनाव, उलझन, कष्ट आदि की कितनी भी आंधी उसके जीवन में आए, मनुष्य लचीले स्वभाव के कारण विचलित नहीं होता है। जैसे आंधी तूफान में लंबे बड़े अकड़े पेड़ टूटकर बिखर जाते हैं, लचीले छोटे छोटे घास जैसे पौधे आंधी तूफान के आने पर झुक जाते हैं। आंधी चले जाने पर पुनः फिर से सीधे खड़े हो जाते हैं। विरोधियों को व्यंग्यपूर्ण बाण, मनुष्य को मिटा देने वाली तलवारें अब वायु में न चल पाएंगी। तलवार चलाने वाले हाथ हवा में ही चलते चलाते थक जाएंगे और साधक को छू तक नहीं पाएंगे। यह समस्त गुण साधक के अंदर इस चक्र जागरण के पश्चात साकार हो जाता है। दीर्घ काल तक साधना करने से इस चक्र से संबंधित जितने भी अलौकिक आध्यात्मिक अनुभव हैं, सभी के सभी स्वतः साधक अनुभव करने लगता है।